अमीर जमात इस्लामी कराची का बड़ा ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान ने PTI के हक में सिंध असम्बली की सीट छोड़ दी। कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीट PTI ने जीती है, खैरात की सीट नहीं चाहिए। मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ कि ये सीट ना लूँ क्योंकि मेरे वोट कम है और मेरे मद्दे मुकाबिल PTI आज़ाद उम्मीदवार के वोट मुझसे ज़्यादा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है वो तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये डंडे और ज़बरदस्ती का मैंडेट है। हुकूमत साजी कमीशन पीपल्स पार्टी के आज बड़े फैसले करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में कल दोबारा मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक। 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान से दूसरा राब्ता। वफाक में हुकूमत बनाने की कोशिशों पर एतमाद में लिया। मौलाना ने अपनी जमात से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की लाहौर में शेड्यूल मुलाकात मौखर। चौधरी शाफी के मुताबिक मुलाकात अब इस्लामाबाद में होगी। चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी गुज़रदारियों पर समात। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर समात के लिए 2 बेंचेस तश्कील दे दिए। बेंच नंबर 1 में मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई शामिल। बेंच नंबर 2 में मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह खान शामिल। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, जो जीत गया वो जश्न मना रहा है और जो हार गया वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार और जीत जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने PB 14 नसीराबाद, PB 44 कोयटा का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने के केस की समात। आपको कानून हक देता है कि आप थप्पड़ मारें? मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब का इस्तफसार। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, नहीं, कानून हक नहीं देता, मैंने उस पर माजरत की है। इलेक्शन कमीशन का 15 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म। कराची के कई हलकों के इंतखाबी नताइज चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में मुतअद्दिद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज के खिलाफ अपीलें दायर। NA 242 से रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का कामयाबी चैलेंज। NA 244 से रहनुमा MKM फारूक सत्तार की कामयाबी के खिलाफ भी अपील दायर। NA 243 से रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल की कामयाबी भी चैलेंज। उधर जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली के 4 हलकों के नताइज चैलेंज कर दिए। PS 104, 123, 124 और 126 के नताइज के खिलाफ अपीलें दायर। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में पहाड़ी एरिया से 6 लाशें बरामद। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मरने वालों की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाशों की शनाख्त का अमल अस्पताल में किया जाएगा। अहाते अदालत से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून मुलजिमा की अहाते अदालत से गिरफ्तारी के केस के समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज इस्लामाबाद पुलिस अपना SOP बनाए। अदालत ने 2 दिन में अमल दरामद करके आगाह करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। कारोबार 61,632 पर ट्रेड कर रहा है। उधर डॉलर की कदर में 28 पैसे कमी, 279 रुपये का हो गया। और इसराइल का शिमाली गजा और खान यूनिस के बाद रफ़ाह में भी ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। बरतानिया, सऊदी अरब, UAE, कतर और लबनान की
इसराइली फैसले की शदीद मजम्मत। फैसले को तबाहाल फ़लस्तीनियों की मजीद तबाही का इक़दाम करार दे दिया। हमास का कहना है कि इसराइल का रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन इन कबालियों की रिहाई पर बातचीत ख़त्म कर देगा। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता, रफ़ा में 10 लाख फ़लस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाने का कह दिया। रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट ने केस में अदालती मावनीन मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने मखदूम अली खान, ख्वाजा हारिस, एडवोकेट खालिद जावेद के बतौर अदालती मावनीन नाम तजवीज़ कर दिए। अदालती मावन किन सवालात पर अदालती मावनत करें ये भी बताएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कहा आप नाम दे दें फिर हम तय करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये कहा गया समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी गई है। रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ कार्रवाई का ये मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत, सुप्रीम कोर्ट में केस में अदालती मावरीन मुकर्रम करने का फैसला किया गया है। ऐसे में अटॉर्नी जनरल ने मखदूम अली खान, ख्वाजा हारिस, एडवोकेट खालिद जावेद की बतौर अदालती मावन नाम तजवीज़ कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे जहांदीब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांदीब, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुस्ताफ़ी या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई चलाने की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। इस केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स दिए गए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यहाँ पे ये होता है कि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जजेस के ऊपर और उन इल्ज़ामात को फिर सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक कर दिया जाता है। जस्टिस सादत इरफान और जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने भी ये रिमार्क्स दिए कि यहाँ पे जो ईमानदार जजेस हैं उनके खिलाफ कुछ ब्लैकमेलर्स आते हैं और वो फिर शिकायत दर्ज करते हैं और उन ब्लैकमेलर्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस केस को इंतहाई एहतियात के साथ सुनेंगे और हमें इस मामले पे अदालती मावन की ज़रूरत है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने 3 नाम तजवीज़ किए, एडवोकेट मखदूम अली खान, एडवोकेट ख्वाजा हारिस और साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नाम दे दें, फिर उसके बाद हम इसका तय करेंगे कि अदालती मावन कौन कौन होने चाहिए। पीर तक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दी है और अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये होल्ड करती है कि रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर वो तमाम शिकायत एक्टिवेट हो जाएंगी जो रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक तकरीब में ये कह चुके हैं कि 100 के करीब ऐसी शिकायत हैं जो काउंसिल में पेंडिंग हैं और वो मुख्तलिफ जजेस के हवाले की गई हैं, वो इस मामले पे ओपिनियन दे। तो अब ये अहम केस जिस पर पीर को दोबारा समाअत होगी। ठीक है, पीर को दोबारा समाअत होने जा रही है। जहां ज़ेबा आपने तफसीलें लगा की, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपनी जाली और धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से रोकने के लिए नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। हाफिज़ नईमुर रहमान के सीट छोड़ने पर MQM का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। MQM की जानिब से कहा गया है कि MQM नईमुर रहमान की धांधली ज़दा जीत को साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। PS 129 पर MQM के उम्मीदवार माज मुकद्दम ने नईमुर रहमान के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। इससे पहले हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो PS की सीट एक जीती थी वो छोड़ने का ऐलान किया। इस पर MQM का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपनी जाली और धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से रोकने के लिए ये नशिस्त छोड़ी है, ऐसा कहा गया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से MQM नईमुर रहमान की धांधली ज़दा जीत को साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी।